कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने की इस एपिसोड में आप सब नाजरीन का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के अंदर बोलते आईने में हम आपकी मुलाकात एक बेहद खास शख्स से करा रहे हैं जो टॉप ग्रेड सिंगर हैं, रामपुर सहसवान घराने के मशहूर न्याजी उस्ताद सखावत हुसैन खां। न्याजी उस्ताद सखावत हुसैन खां, जिनको निशात खां के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म रामपुर उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी 1959 को शास्त्रीय संगीत के जाने माने घराने रामपुर सहसवान घराना में हुआ। जन्म से ही सखावत के कानों में संगीत शहद की भांति घुलता रहा, चूंकि घर में संगीत का माहौल पूरी तरह सखावत को उपलब्ध हुआ। सखावत उसी माहौल में पूरी तरह रचते बसते गए। प्रारंभिक शिक्षा अपने पूज्य पिता स्वर्गीय उस्ताद इसाक हुसैन से प्राप्त की। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करते करते सखावत का ध्यान गजल गायकी की ओर आकर्षित हुआ और फिर सखावत गजल गायकी से ऐसे जुड़े कि गजल और सखावत एक दूसरे के पर्याय बन गए। सखावत ने गजल को शास्त्रीय संगीत से कभी अलग नहीं किया। उनकी गजलों में शास्त्रीय संगीत का पुट साफ तौर पर नजर आता है। तालों की गणित पर भी उन्होंने काफी मेहनत की और नई तालों में गजलों की गणना की, जैसे 9 मात्रा, 11 मात्रा एवं 5 मात्रा। अपने पूज्य बड़े भाई स्वर्गीय शुजात हुसैन खां से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। सखावत हुसैन खां इसे अपना सौभाग्य एवं गौरव मानते हैं कि वो भारत के प्रथम पद्म भूषण स्वर्गीय पद्म भूषण उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां के पौत्र हैं। सखावत हुसैन खां आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के टॉप रैंक के कलाकार हैं। AIU की तरफ से उनको जजमेंट के लिए भी भेजा जाता रहा है। संपूर्ण भारत में यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में भी वो जजमेंट करते हैं। आकाशवाणी रामपुर में लोकल ऑडिशन बोर्ड कमेटी के मेंबर के पद प्राप्ति का श्रेय भी आपको मिला है। आपको कई अवार्ड्स और एजाजात से भी सम्मानित किया गया है, जैसे शोभना अवार्ड, सुर सम्राट, संगीत कला रत्न, स्वर श्री, बेगम अख्तर अवार्ड, नायका नेशनल अवार्ड। आपके नाम से कई कैसेट्स और एल्बम भी रिलीज हुए हैं, जिस तरह नूरानी नातें, महक, तेरे स्वर मेरे गीत, महावीर फिर आना होगा, कुछ कहो यार तुम। उस्ताद सखावत हुसैन खां साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज की इस महफिल में। आपका करीबन 56-57 सालों से संगीतमय सफर रहा है। अपने वालिद से, अपने दादा से लगातार आप कई वर्षों तक सीखते रहे। तो हमें बड़ी खुशी होगी कि आप हमारे नाजरीन को मुख्तसर में अपनी संगीतमय यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सैमसन डेविड साहब। सबसे पहले तो मैं आपको भी और जो हमारे व्यूवर्स हैं उन सबको आदाब पेश करता हूँ जी। और चूंकि वक्त एक ऐसी जालिम चीज है कि ये कभी रुकता नहीं है, तो हमें अपनी बात को बहुत ही मुख्तसर तरीके से और बड़े इख्तिसार में ही पेश करना पड़ेगा। जी जी जी। बहरहाल जो आपने अभी सवाल किया है, देखिए, मौसीकी या संगीत बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, लेकिन जितना प्यारा है
उससे कहीं ज्यादा ये सख्त भी है। और जो सख्त होते हैं वही प्यारे भी होते हैं, ये हमारी दुनिया का एक उसूल है जी। ऊपर से सख्त होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही प्यारे होते हैं। इसी तरह संगीत भी हमारा ऐसा ही है। आपने अभी ये फरमाया कि मेरे बचपन में कैसे माहौल था और क्या था, तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा, अपने हमारे जो सामईन जो नाजरीन हैं उनसे भी मैं शेयर करूंगा। देखिए एक हिंदी में एक लफ्ज है अनुशासन जी, और संगीत को मेरा मानना यह है कि अगर अनुशासन नहीं है किसी भी स्टूडेंट में तो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरे वालिद जनाब उस्ताद इसहाक हुसैन खान साहब, जो मेरे वालिद थे, मेरे उस्ताद भी थे, तो वैसे तो एक बाप होने की हैसियत से जो उनका प्यार और उनका दुलार और जो मोहब्बत थी वो अपनी जगह थी, लेकिन जिस वक्त वो सिखाते थे डेविड साहब, तो उस वक्त वो इतने सख्त होते थे कि हम मतलब कांपते थे। जिसका एक वाकया मैं छोटा सा आपको बताऊं कि हमें बिल्कुल सुबह में एकदम उठना पड़ता था, नमाज पढ़ते थे, नमाज के फौरन बाद फिर हमें वो रियाज पे बिठा दिया करते थे और हमें दिन में 3 टाइम सबक मिलता था। एक तो सुबह में हम रियाज करते थे, फिर सबक मिलता था, उसके बाद तीसरा पहर को और उसके बाद रात को वो क्लास होती थी। तो एक बार राग बागेश्वरी का एक तराना वाले साहब मुझे सिखा रहे थे। उसमें एक त्रिवट जो होती है बीच में, जिसमें तबले के बोल होते हैं, मैं उसमें बार बार फंस रहा था। जब दूसरी और तीसरी बार भी मैं फंसा तो उन्होंने जो तबला मिलाने की जो हथौड़ी होती है वो मेरे सर पे मारी। तो मैं जब पीछे ऐसे बचा तो वो सर पे ना पड़ के मेरे ये इस पे लेफ्ट आई ब्रो पे, आज भी ये निशान यहाँ मौजूद है मेरा, ये यहाँ पर वो लगी और यहाँ से ये फट गया। अरे और वालिद साहब ने खुद मुझे हाथ नहीं लगाया, मेरे बड़े भाई उस्ताद शुजात हुसैन खान साहब से उन्होंने कहा कि इसको फौरन डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ। वो डॉक्टर के यहाँ लेके गए, वहां मेरे टाके लगे, आंख पे पट्टी वट्टी बंधी। जब मैं वापस वहां से आया, हमारी वालदा से उन्होंने कहा कि इसको दूध में फिटकरी डाल के पिलाओ। मुझे एक डाला आज भी याद है डेविड साहब। और वो जब मैंने पी लिया तो वो मेरे पास आए, जब देखा कि हाँ तकलीफ इसकी कम हुई है, तो बोले हाँ भाई मैं तुझे क्या सिखा रहा था। तो जो वो मुझे सिखा रहे थे वो मैंने एकदम फौरन तुरंत वैसे ही सब बता दिया। उसके बोलते धाकड़ तक धुमकड़ तक धिक्कड़ तक तिरकड़ तक गड़ान गिनगड़ान धागड़ान धागा। बोले हाँ अब तू ये जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। हाँ और अब बता बेटे तकलीफ कैसी है। तो हमने इस तरह से इन मेहनतों से और इन सख्तियों से मौसीकी को सीखा है, जिसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस फन को अल्लाह ने मेरा बहुत ऊपर किया। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी सखावत हुसैन को लोग जानते हैं। जी और ये मोहब्बतें हैं, मेरे बुजुर्गों की दुआएं हैं, उनका दुआओं का और मेरी मेहनतों का सदका है। तो ये इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वक्त की कमी की वजह से शेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो ये मेरा बचपन में रहा। बहुत अच्छा लगा आपकी बचपन की यादगारें जो आपने मुझसे शेयर करी। अच्छा उस्ताद सखावत हुसैन खान साहब, जिस तरीके से मैंने कहा कि और आपने भी कहा कि इस वक्त का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि आपकी मसरूफियात इतनी होती है कि आज की डेट में मैंने देखा कि आपके कई शोज चल रहे हैं और बड़ी मुश्किल में मैंने आपसे गुजारिश करी तो ये टाइम निकला। तो आज की महफिल का आगाज मैं चाहूंगा, क्योंकि आप गजल सिंगर हैं लेकिन हर जॉनरा में आपका बराबरी से हाथ है। गजलों में अलावा जो है आप भजन हैं, सेमी क्लासिकल हैं, टप्पे हैं, हर फोक में हर चीज को आप गाते हैं। तो आपकी शान की महफिल जो है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक तालिब रामपुरी साहब का एक कलाम है जो कि हमारा गंगा जमुनी तहजीब है, उसका प्रतीक है। और वो भजन ऐसा है कि जहां भी आप जाते हैं वो लोग, शायद वो कलावती में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ। मेरे को क्योंकि मैंने कई बार सुना है कई महफिलों में। मैंने कलावती में भगवान मेरे घर आए थे या मैंने सपना देखा। तो प्लीज बोलते आईने के हमारे सामाईन के लिए ये आप प्रस्तुत कीजिएगा ये भजन। मैं हाजिर करता हूँ। और तालिब रामपुरी साहब हमारे रामपुर के बहुत ही प्रोमिनेंट शायर हैं और ये बहुत पुरानी कंपोजिशन है, जैसा कि आपने फरमाया कि कम से कम 20 साल से आप सुन रहे हैं, तो ये बड़ी पुरानी है। मैं हाजिर करता हूँ।
भगवान मेरे घर आए थे, भगवान मेरे घर आए थे, या मैंने सपना देखा था, भगवान मेरे घर आए थे, या सपना देखा था, भगवान मेरे घर आए थे। पहली निशानी उसको मिलती है, भगवान मेरे घर आए थे। हाजिर कर रहा हूं। चंदन की कटोरी खाली है, माथे पे अभी तक लाली है, चंदन की कटोरी खाली है, माथे पे अभी तक लाली है, ये मेरी कलाई है या फिर फूलों की महकती डाली है, जब मैंने उठाया था गजरा, ये हाथ उन्होंने थामा था, भगवान मेरे घर आए थे, या सपना देखा था, या सपना देखा था, या सपना देखा था, भगवान मेरे घर आए थे, भगवान भगवान भगवान। बोलते आईने। सखावत साहब, कितना गजब का आपने ये भजन सुनाया, आत्मविभोर कर दिया जी। और खासकर आप गजलें ही हमने ज्यादातर सुनी है आपकी, तो और गजलों में आपका नाम पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है, बल्कि बेगम अख्तर अवार्ड से यूपी गवर्नमेंट ने भी अभी आपको नवाजा था, और इसके अलावा कई एजाजात से और कई आपके जो इनामात से आपको बहुत सुशोभित किया गया वर्ल्ड वाइड। तो एक गजल जो हमारे जहन में अभी भी आती है
और वो जी। मेरा जाता ख्याल है कि मशकूर अली साहब जो अलीगढ़ के हैं शायद, उन्होंने गाई जनाब, और जनाब। उन्होंने लिखी है, और वो गजल जो लिखी है है। वो हमने कई बारी सुनी है। मेरा ख्याल है उसके लफ्ज ऐसे हैं कि ताल्लुकात तो उनसे भी हम निभाते हैं, और जो बात बात पे जी, हमको बहुत सताते हैं। तो बड़ी जी। खुशी होगी अगर आप प्लीज इस गजल को हमारे सामने सुना दें। जी हाँ, ये मशकूर अली साहब मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं, बहुत प्यारे इंसान और बहुत अच्छे शायर। तो ये उनकी गजल है, और ये कंपोजिशन मेरी बहुत चाव से लोग सुनते हैं जी, और बहुत ही मोहब्बतों से नवाजा जाता है, बल्कि कई कई बार इसकी फरमाइश होती है महफिलों में, मैं हाजिर करता हूँ। ताल्लुकात को ताल्लुकात तो उनसे भी हम निभाते हैं। ताल्लुकात तो उनसे भी हम निभाते हैं। जो बात बात पे हमको बहुत सताते हैं। जो बात बात पे हमको बहुत सताते हैं। ताल्लुकात को उनसे भी हम निभाते हैं। जो बात बात पे हमको बहुत सताते हैं। ताल्लुकात को शेर आगे करता हूं। तुम्हें ये रोग थे, तुम बस्तियां जलाते हो। तुम्हें ये रोग थे, तुम बस्तियां जलाते हो। तुम्हें ये रोग के तुम बस्तियां जलाते हो। हमें ये फक्र के हम आग को बुझाते हैं। हमें ये फक्र के हम आग को बुझाते हैं। ताल्लुकात को उनसे भी हम निभाते हैं। जो बात बात पे हमको बहुत सताते हैं। ताल्लुकात को
अच्छा निशात साहब, पूरे देश में तो आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं और संगीत गाकर पूरे हमारे दर्शकों को रिझा रहे हैं, विदेशों में भी खूब करा है। एक मेरे को इंसिडेंट याद आ रही है और ये करीबन 26-27 साल पहले की है कि बॉम्बे के अंदर या मुंबई में आपका एक शो चल रहा था और बहुत बड़ा हॉल था, वो खचाखच भरा हुआ था और उस हॉल में जो मेहमान खसूसी जो थे वो म्यूजिक डायरेक्टर मरहूम नौशाद साहब थे। नौशाद साहब जैसी शख्सियत कहीं हो और उन्होंने खुद खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दिया और एक बड़ी तकलीफ, और उन्होंने बार बार कहा कि निशात साहब और सुनाइए। जब इतने बड़े लोग आपको सुनने के लिए इतना कर रहे हैं, इसरार कर रहे हैं, तो वाकई में, और वो गजल मेरे को अभी भी याद आ रही है, वो इसलिए याद आ रही है क्योंकि एक बहुत ही मकबूल शायर जो वो आपके भांजे और वो भी जी, तो वो जो है आप ताहिर फराज साहब की वो गजल जो है जो आपने गाई थी और उसके बोल जो है, कौन रखता है चिरागों पे नजर शाम ढले और कहती है इन आंखों की खबर शाम ढले, तो प्लीज उसको भी जाके दिखाइएगा। जी हाँ, वो बहुत ही खूबसूरत गजल है और जैसा कि आपने फरमाया कि बहुत बड़े हॉल में ये प्रोग्राम था, नौशाद साहब उसमें मेहमान खुसूसी थे। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका विमोचन था, जिसको उर्दू में कहते हैं किताब का इजरा था। अच्छा। तो वहाँ वो उनको मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था, मैं गा रहा था और जब वो तशरीफ लाए तो ये गजल जब मैंने पेश की तो बेपनाह उन्होंने खुशी का इजहार किया और मेरे लिए काफी बड़ी स्पीच भी दी। और वो गजल जो वहां मैंने गाई थी ताहिर फराज की गजल है, मैं हाजिर करता हूँ। कौन रखता है चरागों पे नजर शाम ढले, कौन रखता है चरागों पे नजर किसको रहती है इन आँखों की खबर शाम ढले, कौन रखता चरागों पे नजर शाम ढले। तेरी यादों के परिंदे कहाँ आके उतरे, तेरी यादों के परिंदे कहाँ आके उतरे, धुंधले धुंधले नजर आते शजर शाम ढले, धुंधले धुंधले नजर आते शजर शाम ढले, किस तो रहती
खबर भले कौन रखता चरागों पे नजर शाम ढले बोलते आईने, बोलते आईने। वाह वाह वाह, बहुत खूब निशात साहब, क्या बात है। अच्छा निशात साहब ये बताइए कि इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स के बारे में तो आपने खूब सुना है, क्योंकि कई सालों से आप, जिनको हम यूनिफेस्ट भी बोलते हैं, और इन यूनिफेस्ट यानी इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल कई यूनिवर्सिटीज के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, जो पहले इंटर कॉलेज होता है, फिर इंटर यूनिवर्सिटी होता है, फिर जोनल के बाद नेशनल होता है, बल्कि साउथ एशियन यूथ फेस्टिवल भी होता है। यहाँ हमारे यूथ फेस्ट में आप जज बन के कई सालों से जा रहे हैं। ये वही यूथ फेस्टिवल हैं जो बहुत पहले मुनक्किद हुआ करते थे तालकटोरा गार्डन्स में, जहाँ से मुगल सम्राट हमारे जगजीत सिंह जी भी आए, और हरिप्रसाद चौरसिया जी भी, और शिवकुमार शर्मा जी भी, पंडित देवू चौधरी, डॉक्टर अनीता सेन वगैरह वगैरह कई लोग वहां से निकले इन यूथ फेस्टिवल से। और यही यूथ फेस्टिवल दोबारा से रिवाइव हुए सन 1985 में, जब इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ, और उसके अंदर जो है पूरी दुनिया के जो 33 कंट्रीज के बल्कि आर्टिस्ट आए थे, तब से ये यूथ फेस्टिवल हुए। और उन यूथ फेस्टिवल से आशुतोष राणा जी, विवेक ओबेरॉय जी, दिव्या दत्ता जी, कपिल शर्मा जी, सुगंधा मिश्रा, भारती वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है, ये सब आए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। और इनमें आप अक्सर जाते हैं यूथ फेस्टिवल्स को। मैं आपकी प्रतिक्रिया ये जानना चाहूंगा कि ये मुनक्किद होते हैं जो हमारे यूथ फेस्टिवल, ये तरीके से देखा जाए तो ये नर्सरी या अखाड़े हैं हमारे फ्यूचर सिंगर्स के लिए, एक्टर्स के लिए। जी इनकी अहमियत पे कुछ आप प्लीज बताइएगा यूथ फेस्टिवल्स की। हाँ, देखिए यूथ फेस्टिवल्स की जहां तक बात है, तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसमें कनेक्ट किया गया, और आपके ही तवज्जुह से हुआ था, खैर ये आप जानते हैं जी। तो शुरू में जब हम गए थे तो हमने कहा कि यार बच्चे होंगे, लड़के लड़कियां होंगी, मतलब कॉम्पिटिशंस होते हैं किस तरह के, लेकिन जब हम उसमें अपेयर हुए और हम जजमेंट के लिए बैठे, तो उस वक्त यकीन कीजिए कि हमें फैसला करना बड़ा मुश्किल पड़ता था कि हम किसको फर्स्ट करें और किसको सेकंड। एक से एक अच्छे टैलेंट्स वहां आते थे, एक से एक अच्छे बच्चे वहां आते थे। जी। और आज भी मैं देख रहा हूं कि यूथ फेस्टिवल्स में जो एक जोश और एक बलबला होता है। अब तो चूंकि मसरूफियात मेरी कुछ ज्यादा हो गई है, इसकी वजह से शायद मेरा आना कम हो गया, जाता हूं मैं लेकिन बहुत कम जाना हो पाता है। लेकिन यकीन करें वो एक हमारी जिंदगी का एक गोल्डन पीरियड था, जब यूथ फेस्टिवल्स में हम लोग जाते थे, और वहाँ सब लोग का मिलना और प्यार मोहब्बतें और हंसी खुशी उल्लास। लेकिन उस सब के साथ साथ जो कला के क्षेत्र में जो बच्चे निकल के आते थे, यकीन करें मैं आज भी वो मोमेंट नहीं भूलता हूं, जब हम लोग नागपुर में एक फेस्टिवल हुआ था। वहां पे हमें इतनी परेशानी हुई थी जज करने के लिए कि हम किसको फर्स्ट करें और किसको सेकंड करें। अच्छा। और इस तरह से नागपुर में नहीं और कई जगहों पर भी। तो मेरा मानना यह है कि इस तरह के फेस्टिवल्स हमेशा मुनक़िद होते रहें, ताकि अच्छे और जो बेहतरीन जो टैलेंट्स हैं वो हम सबके सामने आते रहें। और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि AIQ, जिसमें कि माशाल्लाह आप वहाँ डायरेक्टर रहे, तो ये बहुत ही कमाल के मतलब ये फेस्टिवल्स मुनक़िद किए जाते रहे। और मेरी दुआ है कि ये इस तरह से चलते रहें। और क्योंकि माफ कीजिएगा, कोई भी आर्टिस्ट जब कोई मेहनत करता है और तैयारी करता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको सक्सेस मिले। मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा स्टेज नहीं होता है कोई, वो मतलब एक्सप्लोर हो जाता है, इतना बड़े टैलेंट आते। तो मेरी बड़ी दुआएं हैं उसके लिए, और मैं उसके साथ जुड़ा रहा और अब तक जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। अपने आप को मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उन
फेस्टिवल्स में लगातार रहा और आज भी मुझे बहुत बहुत खुशी है। क्या बात है। देखिए यूथ फेस्टिवल जाने से जवानी रहती है और आप तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल जवान के जवानी लग रहे हैं अभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वो लम्हा याद आ रहा है, हमने शायद वो नागपुर में जब यूथ फेस्टिवल हुआ था, उस नागपुर में हम करीबन 2-3 रात के बज जाते थे और जमीन पे बैठे हुए मजा लगा रहता था। और उस वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, जो सिंगर्स थे, आपके पैर छुए और आपने कहा जी आज जैसा सिंगर है अभी हमने नहीं देखा। वो वाकई में उनका ये रिमार्क था मेरे। सबके प्यार और आपने निशाद भाई गाई थी कि नईम नदवी साहब जो रामपुरी हैं, एक गजल वो थी कि तुमने जीने की जो दुआ दी है और कौन से सजा दी है। प्लीज अगर हमारे सामीन को अगर आप बड़ा अच्छा लगे। मैं कुछ शेर हाजिर करता हूँ। नईम नजवी की बहुत ही मशहूर गजल और मुझे ये मेरी कंपोजिशन मुझे बहुत अजीज है, मुझे बहुत पसंद है। आपके लिए हाजिर कर रहा हूं मैं वो। और एक शेर हाजिर करता हूं। तुमने जीने की जो दुआ दी है, तुमने जीने की जो दुआ कौन से जुर्म की सजा दी, कौन से जुर्म की सजा दी, तुमने जी जो दुआ दी है, तुमने जीने दुश्मनी के भड़कते शोलों को दुश्मनी के भड़कते शोलों को दोस्तों ने भी कुछ हवा दी है, दोस्तों ने भी कुछ हवा दी है, कौन से जुर्म की सजा दी है, तुमने जीने की जो दुआ दी
अच्छा निशात साहब, जिस तरीके से अभी पूरा सिलसिला हमारा ये संगीतमय रहा और भजन भी गाए, गीत भी गाए, गजलें भी हुई और बहुत कुछ हुआ और पूरी की पूरी महफिल पूरी सज गई है और बड़ा ही अच्छा लगा। हमने शुरू करा था भजन से, तो मैं ये चाहूंगा कि आज की शाम ये जो है, आज एक ऐसा भजन जो कि कह लीजिए भक्ति भजन कह लीजिए, और मन्ना डे साहब का वो गाना है जो जब भी आप किसी भी स्टेज पे जाते हैं तो आपको छोड़ते नहीं लोग कि आप यही गाइए, क्योंकि आप किस अदा से पूर्ति से, खासकर तराना जो है वो इतना अच्छा गाते हैं और लोग जो है इतने खुश हो जाते हैं। और वो है लागा चुनर में दाग, कैसे दिल्ली तो है 1963 में और रोशन साहब का था, तो प्लीज उसको सुनाइए। मैं उसका एक स्टेंजा और एक तराने के कुछ बोल मैं हाजिर करता हूँ। और जैसे कि आपने फरमाया कि ये भक्ति वाला है, तो इसको हमारे यहाँ जो तसव्वुफ जिसे हम बोलते हैं, हाँ, उसकी जुबान में हम इसको कहते हैं मार्फत। मार्फत का मतलब होता है केयर ऑफ। हम कह कुछ रहे हैं लेकिन वो मतलब इसके जरिए से उस तक पहुंच रहा है। अरे वाह, है ना। लागा चुंदरी में दाग छुपाऊं कैसे, अच्छा। इसमें शेर है ना, मैं अभी गाऊंगा। तो कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, अच्छा, मैल है माया जाल, अच्छा, वो दुनिया ऊपर वाली की दुनिया, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे। तो ये अध्यात्म जो आपने फरमाया, ये तसव्वुफ की चीज कहलाती है। मैं हाजिर करता हूँ। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। एक संजा मैं इसका हाजिर करता हूं और छोटे से तराना। हो गई मेरी मोरी चुनरिया, कोरे बदल से कोरी चुनरिया, हो गई मेरी मोरी चुनरिया, कोरे बदल से कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। दिन तनन दिन तनु तन रे नदी तनन दिन तनु तरे नदी तनन दिन तनु तरे नदी रे रे तन रे तन धृ तक्का रे सारे दिन दिन तनन दिन दिन तनन दिन तन रे नदी तनन दिन तनु तरे नदी तनन दिन तनु तरे ना। सब धुन दिन ग्राम बंसी बाजे सनी सनी धनी दादा पापा बाबा मदा गमन
दादा कृता दादा कृता धारा क्षण धारा जागर जन के नादर दिन तनो नाना तन तन नदीन तन नदर तनो तन नदर नदीन तन नदर तनो तदर नदीन तन नदर तनो नदर दे दे तन दिन तन नदीन तन नदीन तन दिरदों तन दिरदों तन दिरदों तन बोलते आईने, बोलते आईने। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत आपने गाया है निशात भाई। आज का तो प्रोग्राम बहुत ही गजब का हो गया। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूरे बोलते आईने के जितने भी हमारे दर्शक हैं, जुड़े हुए हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब जाते जाते आपकी तरफ से कुछ आप शेयर करना चाहें, आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज आप इजाज़त कीजिएगा। देखिए डेविड साहब, बोलने को और कहने को तो बहुत कुछ होता है, मगर ना कि एक शेर मुझे याद आ रहा है ताहिर फराज का ही, कि यूं तो मिले वो मुझको बड़ी मुद्दतों के बाद, यूं तो मिले वो मुझको बड़ी मुद्दतों के बाद, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी। औकात यानी वक्त की कमी ने। अच्छा, तो वक्त की, हाँ, यूं तो मिले वो मुझको बड़ी मुद्दतों के बाद, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी। क्या बात। खैर, मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, देखिए मौसीकी और मौसीकार, मौसीकार का मतलब जो संगीतकार लोग हैं, संगीतज्ञ हैं, ये इस दौर में इस वक्त वो बहुत ही बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 1 साल से ये हमारा जो कोरोना का सिलसिला चल रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें सभी अफेक्टेड हुए हैं, भले ही चाहे वो संगीतकार हो, भले ही चाहे वो नौकरी पेशा हो, भले ही चाहे वो बिजनेसमैन हो, सभी बहुत परेशानी में है। और खास तौर से हम संगीतकारों के ऊपर जो एक परेशानी, और क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे जो हमारे म्यूजिशियंस भाई हैं वो ऐसे हैं कि सिर्फ उनका यही रोजी रोटी है। तो जब कोई प्रोग्राम नहीं होंगे, जब कोई कहीं उनको बुलाया नहीं जाएगा, तो वो कैसे चलाएंगे। तो बस मेरी उस परवरदिगार से ये दुआ है, ये इल्तिजा है, और ये मेरा यकीन भी है, ये मेरा यकीन भी है कि जो परेशानी भेजता है वही उसको दूर भी करता है। तो बस ये मैं तहे दिल से मैं ये दुआ उस परवरदिगार से करता हूँ कि अल्लाह इस बुरे वक्त को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे और रफा कर दे, और हमारे जितने भी म्यूजिशियंस भाई हैं, जो भी मौसीकार लोग हैं, वो सब फिर उसी तरह से उल्लास के साथ जीते रहें, और जो भी हमारे जितनी भी परेशानियां हैं अल्लाह उन सबकी दूर कर दे, यही मेरी दुआ है। और मैं समझता हूं कि आप जो जितने भी देखने वाले हजरात हैं, आप भी मेरी इस बात पर आमीन कहें, ताकि वो इसको जल्दी कबूल करें। बस मैं यही कहना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे एक जाने माने गजल सिंगर नियाजी उस्ताद सखावत हुसैन खां साहब, जो कि रामपुर से थे, और आज की महफिल की आपने शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया सखावत साहब, निशात भाई, आपके इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और अगली बारी फिर एक ऐसी बड़ी शख्सियत के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपकी बात चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत शुक्रिया।